जो बातें हम खुद से करते हैं वही सबसे जरूरी बातें हैं। इसलिए दूसरों से सही बात करना सीखने से पहले अपने आप से सही बात करना सीखिए। सेल्फ टॉक। मुझे मेरे रिश्तों से नहीं कुछ ना, मेरे 3 प्यार बच्चों से मिला प्यारा सगा। हाँ, उन बच्चों से रोज मैं बच्चों को सीखती हूँ, रोज चीज लाना सीखती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पाइथोलॉजी इंग्लिश लाइफ कोच हूँ, कोच हूँ, ऑथर हूँ और एक यूट्यूब चैनल ट्रेनर हूँ। तो आज माइंडो टॉक्स के शानदार प्लेटफॉर्म पे मैं धन्यवाद करूंगी चंद्रशेखर सर का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए। और अगर आज आप मेरी स्टोरी से कुछ भी कोई इंस्पायरिंग कुछ भी ले जा सके तो मैं समझूं कि आपको मेरी स्टोरी के लिए राजदार बनाना सार्थक है। तो शुरुआत करती हूँ। पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर में मेरा जन्म हुआ। खुशकिस्मत थी कि मुझे मारा नहीं गया, क्योंकि मेरे से पहले 2 बड़ी बहनें इस दुनिया में आ चुकी थी। जैसे कि मेरी दादी मुझे बताती थी कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी ने बोला उनको अपनी बेटी की चिंता थी, वो भी सही थी। तो उन्होंने उनको बोला कि इसको ना 2 बेटियां ऑलरेडी हैं, तीसरी बेटी हो गई है, तो ऐसा करते हैं इनको किसी को दे देते हैं। तो मेरी दादी, जो कि एक कॉन्वेंट एजुकेटेड महिला थी, उन्होंने मेरी नानी की बात को बहुत स्ट्रांगली मना करते हुए उन्होंने ये बात रखी कि ये हमारा बच्चा है और हम इसको बहुत फूलों की तरह पालेंगे। और मेरी परवरिश बहुत प्यार से, बहुत फूलों की तरह ही हुई। क्या देखिए, मैं नहीं जानती उस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात दादी ने बताई थी। अब ये दादी नानी की वो जो कुड़मों वाली गेम थी या उसमें मैं मोहरा बनी या क्या रहा, बट ये बात उन्होंने मुझे बताई। चलिए उनको छोड़ देते हैं अपने आप को सुलझाने के लिए। तो आगे चलिए, पंजाब में जन्म हुआ, एक अग्रवाल बिजनेस फैमिली में मेरा जन्म हुआ। 16 लोगों की ज्वाइंट फैमिली थी जिसमें मेरी परवरिश हुई। बेशक जो माता जी थी, मेरी मदर थी, उनको टाइम नहीं मिलता था अपनी सारी जिम्मेदारियों के बाद हम बच्चों तक, और उसमें भी बच्चों में भी मैं तीसरे नंबर पे थी, तो मेरे लिए समय बहुत कम रहता था। मेरे बाद मेरा भाई था। पापा ने शायद सोचा कि चलो अब गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, भाई हो चुका है, तो गाड़ी को स्टॉप लगा देते हैं। क्या समय नहीं मिलता था, तो मैंने अपना बहुत सा समय, माँ के बाद मैंने अपना बहुत सा समय अपनी दादी के साथ बिताया। और वो जो उनके साथ बिताए हुए पल थे वो मेरे लिए आज भी बहुत शानदार पल है। इसीलिए मैं अपनी क्लाइंट्स को हमेशा एक सजेस्ट करती हूँ, उनको हमेशा ये राय देती हूँ कि आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स आधे से ज्यादा खत्म हो जाए अगर आप अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने का समय दें, उनको प्रेरित करें उनके साथ समय बिताने के लिए। आप शायद सब रिलेट कर पाए मेरे से। हम लोग आज अपने एक उम्र के पड़ाव में हैं। आज हमने दुनिया को जिस भी नजर से देखते हैं, या आज भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी जिनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं या हम डील करना होता है हमें, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है, जिसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, आसपास के लोग जो हमें एक टैगलाइंस देते हैं, हमें अलग अलग टाइटल्स देते हैं, अच्छा है, बुरा है। जैसे ये छोटे बच्चे, अभी मैं देख रही थी उस वालों को, इन्होंने अभी बात करी कि यहाँ आया तो उसने पीछे उसको क्योंकि लगा कि मेरे को सिर्फ उसकी पूछ हो रही है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप को साबित करने में लग गया कि मैं भी आगे बढ़ के आ गया हूँ। तो ये जो कंडीशनिंग है ना, ये हम उसको जीवन भर लेके चलते हैं और आगे अपने जीवन को और खुद को उन्हीं नजरों से, उसी कंडीशनिंग के साथ अपने आप को देखते हैं। तो ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, थेरेपीज है, ये सब थेरेपीज की जरूरत नहीं पड़े अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिता सकें। तो चलिए, पंजाब में समय बहुत अच्छा रहा। बचपन के 13 साल पंजाब में बिताने के बाद पापा ने बिजनेस जो है दिल्ली में सेटल कर लिया था ग्रोथ के लिए।
तो हमारी पूरी फैमिली को आके दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा। एक लुधियाना की एक बहुत सीधी सादी सी सिंपल सी लाइफ से दिल्ली के ये हसल पसल बिजी लोगों के साथ बिजी लाइफस्टाइल में एडजस्ट करना चैलेंजिंग था, माँ बाप के लिए भी और हम चारों भाई बहनों के लिए भी। सबसे पहले चैलेंज तो ये आया कि जब मैं यहाँ पे आई तो 8th क्लास में मेरा एडमिशन हो रहा था और मैं पंजाब बोर्ड से पढ़ के आ रही थी और यहाँ पे दिल्ली बोर्ड था जिसमें मुझे स्वीकृति नहीं मिली। मुझे एडमिशन के लिए मुश्किल हुई, बट क्योंकि मैं पहले अच्छी ब्राइट चाइल्ड रही थी अपने पिछले क्लासेस में, तो इस बार जब हुआ कुछ एडमिशन प्रोसेसेस हुए, टेस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे एक ठीक ठाक स्कूल में एडमिशन जो है मिल गया। क्लास 8 में एडमिशन के बाद कुछ महीने लोगों बच्चों के साथ, दिल्ली के बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में, उनकी सोच के साथ मिलाने में थोड़ा समय लगा। कभी मेरी प्रोनाउंसिएशन का मजाक किया जाता था, कभी मेरे वो पंजाबी की जो टोन आती थी उसका कभी मजाक बनाया जाता था। थोड़ा टाइम समय लगा इन सबके साथ सेटल होने में, बट हो गया। और इसी बीच में एक चीज क्या थी ना कि हमारे उस टाइम में ये माँ बाप को फ्रेंड्स लो, बच्चों के साथ बातें करो, ये सब बहुत कम था। तो और मम्मी यहाँ पे सेटल हो रहे थे, सब लोग अपने अपने लाइफ में सब बिजी थे, तो ऐसा नहीं होता था कि मम्मी के साथ बहुत सारा टाइम मतलब मिलता हो या उनसे सारी बातें की जाए कि आज हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। और उस 8th क्लास में जो ये सिचुएशन थी, बच्चों की कोई लेग पुलिंग उनकी या कोई ऐसी बात, तो यही बहुत बड़े मतलब मैटर थे। तो मुझे इस सब में मैंने एक साथी ढूंढा और वो साथी था मेरी डायरी और मेरा पेन। मैं पूरे दिन से आके रात को जब आती थी मैं जर्नलिंग करती थी, जो भी मन में होता था, जो भी सोचती थी, जैसा भी कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ वो मैं डायरी पे लिख देती थी। रात को पूरा जो दिमाग में दिल में जो भी था सब उठेल के पन्ने पे आ जाता था और ये सिलसिला चलता रहा। दोस्त, मुझे समझ आ चुका था कि ये एक ऐसा दोस्त है जो ना ही मेरे राज खोलेगा, ना ही मुझे परेशान करेगा, ना ही मुझे जज करेगा, ना ही मुझे क्वेश्चन करेगा। तो चलिए ये सफर ऐसे चलता रहा। स्कूल कंप्लीट कर लिया, अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। दिल्ली के टॉप कॉलेज में मेरी एडमिशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट। 2000 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से थी, बिजनेस फैमिली थी, क्योंकि पापा को हमेशा बिजनेस में ग्रो करते हुए देखा था, तो मेरा तब तक आते आते जब कॉलेज से निकली तो कुछ फ्रेंड्स काम में लग गए थे, कुछ जॉब में लग गए थे, कुछ कईयों की शादी हो गई थी। तो मैं एक एम्बिशियस लड़की थी, तो मेरे पापा को हमेशा काम बिजनेस में ग्रो करते देखा था। तो मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि मैं जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि जॉब के बाद भी मैंने चीज समझ ली थी कि जॉब का भी जो अल्टीमेटली मंजिल है ना वो बिजनेस में जाके है। तो मैंने कहा मैं जॉब तो नहीं करूंगी, मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपना एक छोटा सा वेंचर सेटअप किया लेडीज गारमेंट का, जबकि पापा बिजनेस में थे, बट वो उस टाइम होता है ना कि अपना कुछ अलग से करेंगे, तो वही मैंने सोचा कि मैं अपना अलग से करूंगी, अपने बलबूते पे करूंगी। तो मैंने एक छोटा सा वेंचर सेटअप किया लेडीज गारमेंट का। इसी के ड्यूरिंग में मेरी दोस्ती थी, एक मेरे फ्रेंड थे स्कूल के 11th क्लास से, जो 5 साल तक हमारी बहुत सिंपल फ्रेंडशिप थी। जब कॉलेज खत्म हुआ तो बातें बढ़ी, बातों में वो समय आ रहा था कि जब शादी की बातें शुरू हो गई, तो वो जो दोस्ती थी प्यार में बदल गई और वही प्यार फिर शादी में बदल गया। तो 2003 में मैं फाइनली शादी मैंने कर ली और शादी भी इजी नहीं थी। शादी में भी क्या चक्कर था, मैं अग्रवाल फैमिली से थी और मेरी शादी चौधरी में थी, राजपूत में। इंटरकास्ट मैरिज, अग्रवाल फैमिली के लिए इंटरकास्ट मैरिज, वो भी लव मैरिज, उसके बाद बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन था, बट मेहनत मशक्कत के बाद
हमने अपने पेरेंट्स को मना लिया और फाइनली हमारी शादी हो गई। तो शादी के 1.5 साल के बाद मेरी पहली बेटी हुई। पहली बेटी के 2 साल बाद दूसरी बेटी हुई। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 26-27 साल में मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। काम में कर रही थी, साथ साथ अपनी पोइट्री भी करती। ये चीज एक ही चीज थी जो मेरे साथ हमेशा कंसिस्टेंट रही, वो 8th क्लास से शुरू हुई थी। मेरी राइटिंग, मेरी पोइट्रीज, मेरी कविताएं। तो जब दूसरी बेटी हुई उसके बाद क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा था हमेशा, वो बहुत होमली लेडी थी, बहुत डेडिकेटेड टू द फैमिली एंड ऑल द किड्स। तो आई वाज इन द फिक्स दैट मैं अपने बच्चों को शायद अच्छे से अपनी मदरहुड का जो मेरा रोल है मैं उसको अच्छे से दे नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही हूँ और 2 बेटियां हैं जिन्होंने आगे बहुत जनरेशन को आगे चलाना है, तो इनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से होनी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैं तभी हमेशा यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी बात को कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये बात बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये समझाइए मत कि आप ये कीजिए या आप वो कीजिए। अगर उनको ठीक करना है तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो अपनी माँ को देख के सीख रही है और आपका बेटा जो है वो अपने फादर को देख के सीख रहा है। जो आप बोल रहे हैं वो शायद वो कम समझेंगे, पर जो आप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वो सीख रहे हैं आपके साथ, आपके बिना बोले समझ रहे हैं। तो ये फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों के लिए टाइम दूंगी और मैंने अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके वाइंड अप कर दिया और अगले 9 साल मैंने अपनी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए पूरे समर्पित कर दिए। उस मीनवाइल 9 इयर्स में एक चीज हुई कि मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वो समहाउ उनको क्विट करना पड़ा और मैंने उनको एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मैं हमेशा दिमाग में मेरा बिजनेस ही हमेशा रहता था। तो मैंने उनको बोला कि आप जॉब नहीं करेंगे, अब जॉब हो गई खत्म। और वो भी समझदार पति थे, उनको पता था कि अगर शांति चाहिए घर में तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा वेंचर था ऑलरेडी जो हमने क्लोज किया था, मैं उसी को रीओपन किया गारमेंट सेक्शन में, बिकॉज वो भी उनकी जो बैकग्राउंड थी वो भी गारमेंट्स में बिलोंग करते थे। तो हम दोनों का एक्सपीरियंस उसमें इकट्ठा कंबाइन एक्सपीरियंस के साथ हम काम कर सकते थे। तो हमने उस वेंचर को रीओपन किया और इसी के बीच में एक चीज और हुई, जो चौधरीज एंड अग्रवाल्स का प्रेशर था कि पोता चाहिए, तो वो भी मेरे ऊपर था। और फिर उनका एक जॉइंट वेंचर, अग्रवाल चौधरी का जॉइंट वेंचर आ गया, मेरा बेटा राघव। ये सब चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छे से बीत रही थी। मैं अपनी कविताओं के साथ जब मुझे टाइम मिलता था, मैं अपनी कविताएं अपने लिए 1 घंटा निकालती थी, 2 घंटे निकालती थी, काम हो रहा था, सब चीजें ठीक थी। 2014 मेरी बड़ी सिस्टर थे, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर थी। 2014 में उनको कुछ फिजिकल एलिमेंट हुआ और उसके चलते कुछ 2-3 महीनों में वो हमें सबको छोड़ के चले गए। अब क्योंकि वो मेरे सिर्फ सिस्टर नहीं थी, मेरे लिए मदर फिगर थी, मेरी सपोर्ट सिस्टम थी, मेरी बहुत बड़ी गाइड थी। मम्मी से बात कम होती थी, सिस्टर वो ऐसा उनका रोल था कि जिन पे मैं बहुत तरीके से डिपेंडेंट थी। तो जब उनके बारे में ये पता लगा तो पहले तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ कि ऐसा कुछ उनके साथ है। और मैं हमेशा कहती रहती थी पापा को, पापा ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मैं बेसिकली बहुत ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रही हूँ, तो मैंने कहती थी पापा सब ठीक हो जाएगा। और सब बात करते थे कि अभी चांसेस नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो बट मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाई थी। तो दीदी 3-4 महीने के अंदर ही दीदी जो है हमें छोड़ के चले गए। मुझे याद है एक बार मैं उनको मिलने गई, वो पेन में थे बहुत ज्यादा। मैं उनको मिलने गई तो मैं उनको देख नहीं पाई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं नहीं उनको देख पाऊंगी, आप मुझे घर ले जाइए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं घर वापस आ गई, हम फ्रेशअप हुए और मैंने सोने की तैयारी करी। और तो लेटी हूँ, मेरे को ब्रीदिंग में थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हुई।
आधे घंटे बाद, आधे घंटा मैंने कोशिश करी कि मैं ठीक हूँ। आधे घंटे बाद मैंने अपने आप को, मैंने कहा हस्बैंड को आप चले जाइए हॉस्पिटल, मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो वो मुझे लेके गए और 1 घंटे बाद मैंने अपने आप को आईसीयू में पाया। मेरी आवाज बंद हो चुकी थी, मेरी ब्रीदिंग, आई डोंट नो ये बात पापा भी जानते हैं कि नहीं, मेरी ब्रीदिंग मतलब मुझे लेने में बहुत दिक्कत थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है। मेरे को एंजाइटी अटैक आया था, मैं दीदी के उस ट्रॉमा को मैं नहीं संभाल पाई। तो और मेरे हस्बैंड की एक डिलेमा था, उनको क्योंकि वो किससे बात करते, वो बिल्कुल अकेले थे। मुझे याद है वो कहते मैं सीढ़ी में बिल्कुल अकेला बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उनको 5 मिनट का टाइम मिलता मुझे आईसीयू में मिलने के लिए। और वो बात ही पापा को भी नहीं बोल सकते थे, पेरेंट्स को, क्योंकि उनकी एक बेटी ऑलरेडी डेथ बेड पे थी और दूसरी बेटी सेम उसी सिचुएशन में आ चुकी थी। तो मेरे घर में किसी को ये बताया नहीं गया। खैर मेरा पर्पस अभी लाइफ का पूरा नहीं हुआ था, तो मौत को पछाड़ के मेरे को भगवान ने 3 दिन 4 दिन बाद मैं आईसीयू से बाहर आई और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। घर वापस तो आ गई पर उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई थी। दीदी के जाने का ट्रॉमा जो था वो मेरे लिए, मतलब मैं सर्वाइव नहीं कर पाती थी। मुझे याद है इंसिडेंस क्या होता था कि जब बच्चे स्कूल जाते थे, उनको स्कूल जाना होता था, हस्बैंड को काम पे जाना होता था और उस टाइम पे मेरी मेडिकेशन शुरू हो चुकी थी। मेरे को एंजाइटी अटैक्स आते थे, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन मेरे साथ लग गई थी। तो जब हस्बैंड जाते थे, बच्चे जाते थे और मैं उसमें कोशिश कर रही होती थी कि किसी तरह से बच्चों की छुट्टी हो जाए, या बच्चों की छुट्टी हो जाए या हस्बैंड किसी तरह से रुक जाए। और बस हस्बैंड भी मेरा चेहरा पढ़ लेते थे, उनको पता लग जाता था कि अब मेरे चेहरे पे वो भाव आने शुरू हो गए हैं कि मैं नहीं चाह रही हूँ कि कोई एक जना मेरे साथ घर में रुक जाए। बट काम तो करना था, उसके बिना नहीं चल सकते, बच्चों को मैं नहीं रोक सकती थी। जैसे तैसे करके वो 10 साढ़े 10 बजे वो सब लोग चले जाते थे और जैसे ही 10 सब लोग जाते थे, घर खाली होता था, उसके 10 मिनट के बाद मैं घर से बाहर निकल जाती थी, क्योंकि मैं घर में अकेले रुक नहीं पाती थी। ये जो डिप्रेशन है ना, ये मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, ये ऐसी तकलीफ है जिसको शायद हम नहीं समझ पाते, और जो इस चीज से निकल रहा होता है हम शायद उनको समझाने लग जाते हैं। उनको समझाइए मत, सिर्फ उनको सुन लीजिए, उनको प्यार से हाथ रख दीजिए कि हम हैं, निकल पाएंगे तो खुद ही निकलेंगे। पर जब आप उनको जज करेंगे वो उनके लिए सहायता नहीं करता। तो मैं घर से निकल जाती थी बाहर पार्क में, या गर्मी के टाइम में बिल्कुल पूरी गर्मी, तेज धूप होती थी और 11 बजे मैं वॉक करना शुरू कर देती थी। एक बड़ा 800 मीटर का एक बड़ा पार्क था। तो मेरे जो कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मैं पार्क में घूमती रहती थी। और मुझे लोग जो आसपास थे तब, बिकॉज ये मेडिसिन वगैरह गई तो मेरा शरीर, मतलब मैं मोटी हो गई हूँ, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। तो मेरे को आसपास के लोग जो नेबर थे वो कहते आप बड़ा सेहत पे काम कर रहे हो, आप बड़े फिट हो। उनको मैं कैसे बताऊं कि मेरी मजबूरी है, मैं इस पार्क में चक्कर काट रही हूँ। मेरे को टाइम निकालना होता था 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का, जब तक कि बच्चे ना आ जाएं। तो 4 घंटे कभी मैं पार्क में घूमती थी, कभी मैं कोई पड़ोसी मिल गया, कोई नेबर मिल गया, उसके साथ फालतू में जबरदस्ती आता था 1 घंटा उनके साथ, मतलब निकालना कि वो मेरे साथ रहे, मतलब मेरे को लगे कोई साथ में है। और खैर वो सब में भी निकला। 1-1.5 साल लगा मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आने में, इन सब दवाइयों को छोड़ने में। इस सब में मैं जानती हूँ कि ये सब में एक चीज उस टाइम मेरे साथ शुरू हो गई थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही। वो थी, मैं ब्रह्म कुमारीज की टीचिंग्स के साथ जुड़ चुकी थी। और आप यकीन मानिए, मैं जब चक्कर काटती थी, वॉक करती रहती थी जो 3-3, 4-4 घंटे, उसमें मैं सिर्फ अपने एयरपोर्ट्स लगाती थी और उनके लेक्चर सुनती रहती थी। और मैं मानती हूँ कि ये भी ना कहीं कोई सब सीट पहले से डला होता है। मुझे याद है मेरी सिस्टर का नाम भी शिवानी था,
और दीदी मुझे पहले कहती थी, उनका अवेकनिंग प्रोग्राम आता था सिस्टर शिवानी का, तो दीदी मुझे कहते थे कि आप इसको सुना करो। तो मैं कहती थी मुझे नहीं कुछ समझ आता इसमें, मेरे को ये सब बेकार लगता है, मेरे को समझ नहीं आता। जब दीदी गए उसके बाद पता नहीं किस तरह से हमारी पूरी फैमिली और मैं भी हम इसमें जो इसके इन टीचिंग के साथ जुड़ गए, हमने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो वो एक जो पार्ट थी ना, मैं आप सबको बोलूंगी कि ये जो पार्ट है स्पिरिचुअलिटी की, ये बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्म कुमारी को लोग बहुत अलग अलग तरीके से शायद जानते होंगे, बट मैं यहाँ पे कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। बट मैं बोलूंगी कि उनकी जो टीचिंग्स है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, अपने जीवन के जो मुश्किल हालात हैं उनसे बहुत आसानी से बाहर आ पाते हैं। मेरे साथ ये सब चल रहा था। इसके बीच में मेरे सामने अब एक चैलेंज आया। जब मैं ये साल को कवर किया मैंने, तो मेरे सामने एक चैलेंज आया कि दीदी के बच्चे थे टीनेज लाइफ में और मेरे बच्चे भी छोटे थे। तो मुझे क्या करना था कि अब बारी मेरी थी। यहाँ पे मुझे अपनी लाइफ का जो लेसन मिला कि जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, वो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। जो दिया वो मिलेगा और जो मिला है वो वापस देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अब ये जो अभी तक दीदी मेरे को संभालते आए, तो अब करने की बारी मेरी है। अब टीनेज के बच्चे, मुझे नहीं नॉलेज थी कि कैसे इनको डील करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करना शुरू किया इनके बारे में, लोगों अलग अलग इस एज के बच्चों से मिलना शुरू किया, अलग अलग प्रॉब्लम समझनी शुरू करी, उनसे बातें करनी शुरू करी। तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी ऑथर करने की जर्नी की। तभी मैं बोलती हूँ कि हर वजह की एक वजह है। तो यहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई मेरी ऑथर बनने की। और मैंने अपनी 2016 में मेरी फर्स्ट बुक मैंने अपनी पब्लिश की, आंसर टू द थॉट्स ऑफ टीनेजर। इसको मैंने बहुत लाइट वो में पोइट्री फॉर्म में रखा विद द सिंगल लाइनर्स सॉल्यूशंस, जहाँ पे क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इस एज में बच्चे ज़्यादा ये सब नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा मन था कि वो पढ़ेगी और उनको अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उनको मेरी बुक से कुछ मिल सके। जैसा कि सर ने अभी बोला कि प्रॉब्लम्स हैं, साथ में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, सॉल्यूशन देना हमारा फर्ज है। अगर हम वो दे पाए, डिलीवर कर पाए, तो हमने हमारा पर्पस जो है बुक का, हमारे पर्पस जो लिखने का पूरा होता है। तो मेरी बुक पब्लिश हो गई। आज वो बच्चे जो मेरे मैं उनके लिए उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो किसी से भी बात नहीं करते हैं, बट वो उनको हर जो बात वो अपने फ्रेंड से भी नहीं कर सकते, वो मेरे से शेयर करते हैं। तो ये जर्नी चलती रही। इसके साथ साथ जो चीज़ें कंसिस्टेंट थी, मेरी पोइट्री वो साथ साथ चल रही थी। मैंने स्पिरिचुअल लॉ, इसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। मैंने स्पिरिचुअल लॉज को पढ़ना शुरू किया, यूनिवर्सल लॉज को पढ़ना शुरू किया, उनकी ताकत को समझना शुरू किया। अमृत वेला शायद हमारे ग्रुप में जानते हैं कि मैं अमृत वेला में बहुत एम्फेसिस करती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त पे। वो मेरी लाइफ में उस टाइम से शुरू हो गया था। उसकी पावर्स मैंने फील की थी, एक्सपीरियंस की थी। तो ये सब चल रहा था, लाइफ अच्छी चल रही थी, काम भी कर रही थी, बिजनेस भी जो है काम हमने जो नया वेंचर स्टार्ट किया था वो उस टाइम तक, अब जो बिजनेस हमने एक रूम से प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से ट्रेडिंग फॉर्म से स्टार्ट किया था, वो आज नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में हम वर्क कर रहे हैं और ठीक ठाक काम हो रहा है। तो ये सब चल रहा था, जर्नी सही हो गई थी, चीज़ों से बाहर निकल गई थी। देन कोविड आया 2020-21, सब आई थिंक सबके अपने में एक्सपीरियंसेस होंगे। बहुत उसने सिचुएशन वर्थ सबको दिखाई। शायद 2021 में के सेकेंड फेज में मेरी मदर करीबन 15-20 दिन के अंदर ही सडन उनकी वो इस दुनिया से चले गए। अब मेरे सामने जब, क्योंकि हमें बहुत सडन था, वो बीमार हुए, डॉक्टर के लेके गए और पता लगा कि वो नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यूज़ देनी थी कि मदर, आपकी मदर नहीं है। मैं वेट करती हूँ उनकी मतलब वो लेके दे रहे माँ को, तो मैं वेट करती कि वो आके बताएंगे कि सब ठीक हो गया, मम्मी की
मम्मी एडमिट हो गए हैं और कंट्रोल्ड है सिचुएशंस, बट उनको मेरे को ये बताना था कि वो नहीं है। अब सबको ये चिंता थी क्योंकि उन्होंने सबने मेरा हाल देखा था सिस्टर के टाइम पे, तो सब इस दुविधा में थे कि अब मुझ तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ और मैं दोबारा से उसी पिट में दोबारा से चली जाऊँ। पर जब मेरे पर न्यूज आई तो मैंने माँ को याद किया, माँ का चेहरा मेरे सामने आया और मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा माँ, आपके साथ जो रिश्ता था यहीं तक था और ये संबंध यहीं पे खत्म हुआ। आपने मेरे लिए बहुत किया, आपका धन्यवाद। आप जहाँ भी रहे, जहाँ भी आपकी आगे की यात्रा है उसको लीजिए और खुशी से जाइए, हम सब यहाँ पे ठीक रहेंगे। वो जो टाइम बना, वो जो ताकत थी, वो कहती हूँ मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये जो भगवान है ना, सब चीज़ प्लानिंग पहले से हो रही होती है। जब मम्मी गए अप्रैल में 2021 के अप्रैल में, और दिसंबर से क्या हुआ था 4 महीने पहले से, दिसंबर से मैं सुनती थी सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स और ये सब टीचिंग सुनती थी, पर दिसंबर से संभव क्या हुआ था कि मैंने बहुत ज्यादा, मतलब मैं 24 घंटे, मुझे लगता है मेरी माइंड की हैमरिंग चल रही थी, प्रोग्रामिंग हो रही थी, बार बार मैं बहुत ज्यादा सुनने लग रही थी और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करने लग गई थी, उसको जीने लग गई थी। तो ये जो था ना, भगवान को शायद पता था, ये डेस्टिनी थी कि मुझे ये सिचुएशन मेरे सामने आने वाली है, उसके लिए मुझे तैयारी मेरी हो रही थी। ये 4 महीने जो थे मेरी तैयारी के थे कि मुझे माँ के इस फेस को संभालना है और मैं दोबारा से पीछे उस चीज में नहीं जाऊंगी। मामा गए और सिचुएशन, मेरे पास लोगों के फोन आते थे कंसोल करने के लिए। वो उम्मीद करते थे कि अब मैं मतलब बोलूँगी कि मतलब मैं रोऊंगी और मैं कहूँगी कैसे मतलब मम्मी चले गए। वो तैयार हो गई थी इस थॉट के साथ, और वो मुझे जब फोन करते थे मैं कहती थी, मैं उनको उनका कंसोल करने शुरू कर देती थी कि सुनिए वो मामा ठीक है, आप उनके लिए चिंता मत कीजिए, उनको जाने दीजिए आराम से, वो खुश है और वो अब बिल्कुल ठीक से है, वो अपनी आगे की यात्रा पे निकल चुके हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी उनके लिए परेशान मत होइए, उनके लिए आंसू मत बहाइए। तो शायद कई लोगों को ये बातें कुछ अजीब लगती थी, पर जो लोग समझ पाते थे तो वो समझ पाते थे कि मैं ये स्पिरिचुअलिटी किस तरह से, कितनी ताकत की ये अवस्था है, और ये मुकाम अगर आप इस मुकाम तक अगर पहुंच जाए तो ये उस निराकार परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। और जर्नी ऐसे ही चलती थी, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई लाइफ कोच की, जिसमें कि लोग मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते। कभी फ्रेंड्स से शुरू हुई, क्योंकि फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स ने मेरे साथ टाइम अपने साथ बिताया और देखा था। फ्रेंड्स अपने फिर वो छोटी प्रॉब्लम शुरू होते आगे जर्नी कंटिन्यू होती रही। आज लाइफ बहुत अच्छी है, सब बिजनेस कर रही हूँ। पोएट्री मेरे साथ हमेशा से है, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और अपने 3 प्यारे बच्चों के साथ जब सुबह दिन को शुरू करती हूँ तो उस परमात्मा का शुक्र करती हूँ। क्या ये कम बात है कि जब सुबह हम बेड से उठते हैं तो आप शुक्रिया कीजिए कि हम जिंदा हैं। ठीक है, कम शानदार बात है क्या? मैं सबसे एक ही अपने इस स्टोरी को शेयर करने का मेरा जो एक पर्पस है, मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगी, बेवजह जिंदगी को मुश्किल मत बनाइए। जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको खुल के जिए और साथ में सही बात दूसरों से करने से पहले अपने से सही बात कीजिए। सेल्फ टॉक, राइट सेल्फ टॉक।